हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे इनैंशियोमर्स की। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है, और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। तो अब अगला इसमें है बच्चों डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर, तो डायास्टीरियोमर बेसिकली क्या है कि पहला जो होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दूसरा होगा स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए, बट नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए बच्चों, ठीक है। जैसे इसमें जो होते हैं कि ऑल जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर होते हैं। जैसे कि सिस हो गया, ट्रांस हो गया, है ना। तो सिस ट्रांस जो है वो डायास्टीरियोमर है। क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे ना। सिस का मिरर इमेज ट्रांस तो होगा नहीं, ठीक है। जैसे ये है CH3H और H, तो और ये आपने ट्रांस लिया, तो डू यू थिंक क्या ये मिरर इमेज होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो सिस का मिरर इमेज तो सिस ही आएगा, या ट्रांस का मिरर इमेज तो ट्रांस आएगा। तो डायास्टीरियोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। वो स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब वो ऑप्टिकल भी हो सकता है और ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। जैसे इनैंशियोमर के लिए क्या है, ऑप्टिकल होना जरूरी है और एक दूसरे के मिरर इमेज भी होना जरूरी है, और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, ठीक है। ये मतलब होता है। तो डायास्टीरियोमर में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, वो स्टीरियो आइसोमर होंगे, ठीक है। और वो मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, ठीक है। दे शुड नॉट बी मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर। तो अगर वो मिरर इमेज हो गए तो दे विल नॉट बी डायास्टीरियोमर, ठीक है। तो जैसे सिस ट्रांस हो गया, या फिर क्या हो गया, सिन NT हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, EZ हो गया, ये भी डायास्टीरियोमर है। इसके अलावा वो ऑप्टिकल भी हो सकता है, बट वो मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगला होता है बच्चों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड chemical properties of diastereomer are different. डायास्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी दोनों डिफरेंट होगी बच्चों। इनैंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है, बट डायास्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इनैंशियोमर्स को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डायास्टीरियोमर कैन बी separated by fractional distillation। क्यों? क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या अलग है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, ठीक है। तो वी कैन, ठीक है ना, मेक देम सेपरेट। क्लियर? अगला होता है बच्चों, एक होता है मीजो कंपाउंड। अच्छा, एक और देख लेते हैं, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्वल, है ना, अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर, ठीक है। क्या होता है ये, इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर is called
ठीक है, मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट इट्स कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ठीक है बच्चों, तो अगर जैसे मान लो कि ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, और ये भी है, इसका मिरर इमेज दोनों बराबर आप ले लेते हैं, ठीक है, ये 50:50 है या 1:1 है, तो ये जो मिक्सचर होगा जब इक्वल हो तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर, है ना। ये प्लस वाला है, ये डेक्स्ट्रो है और ये मान लो लियो है, तो हम इसको प्लस माइनस भी लिखते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर में मतलब अगर ये है ना 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओवरऑल ये जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। ओवरऑल मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगला है बच्चों मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड है ना, जैसे हम इसको बोलते हैं ना कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। कौन, जो रेशमी मिक्सचर है, ठीक है, रेशमी मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, कि अगर ये वाला हिस्सा है ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इसका रोटेशन को ये कैंसिल कर रहा है या इसके रोटेशन को ये कैंसिल कर रहा है, समझ गए। अगला है बच्चों मीजो कंपाउंड। तो एनी कंपाउंड विच इज हैविंग कायरल कार्बन, एनी कंपाउंड which is having chiral carbon but optically inactive due to internal symmetry, internal symmetry, ठीक है, कि उसमें जो है कायरल कार्बन तो है, ठीक है, बट उसमें इंटरनल सिमेट्री कौन सी, या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या बोथ हो, है ना। तो इधर POS और COS और बोथ, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है, या दोनों मौजूद हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, मीजो कंपाउंड, ठीक है, प्रोवाइडेड उसमें कायरल कार्बन हो, ठीक है। तो ये जो होता है इंटरनल कंपनसेशन से क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो मीजो कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू internal compensation, ठीक है, they are optically inactive because of internal compensation। रेशमी मिक्सचर को बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन से और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपेंसेशन से, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही सिमेट्री एलिमेंट मौजूद होता है। बात करेंगे बच्चों हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स।
तो इसमें जैसे पहला होता है सिमेट्री एलिमेंट्स में, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, चौथा है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। रोटेशन करते हैं फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको हम लोग जैसे लिखते हैं ना POS लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं COS लिख सकते हैं, इसको हम लोग AOS लिखते हैं, इसको हमने AAOS लिखते हैं। तो अगर कोई भी कंपाउंड बच्चों एसिमेट्रिक है, ठीक है, तो उसमें ये चारों नहीं होंगे। तो एसिमेट्रिक कौन होगा? जिसमें POS, COS, AAOS और AOS, अगर तीनों अब्सेंट हैं, चारों, ये भी प्रेजेंट नहीं है, ये भी प्रेजेंट नहीं है, ये भी नहीं, तो उसे हम एसिमेट्रिक हैं। दूसरा होता है बच्चों डीसिमेट्रिक। तो डीसिमेट्रिक में POS जो होगा वो नहीं होगा, COS भी नहीं होगा, AAOS भी नहीं होगा, और AOS मे और मे नॉट भी, है ना, मे और ठीक है। कि वो कंपाउंड क्या होगा? डीसिमेट्रिक होगा, जहाँ पे ठीक है ये तीनों मौजूद ना हो, ठीक है। तो इसमें यही है, डीसिमेट्री इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। इज नेसेसरी कंडीशन for optical activity। ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, AOS, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में भी, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव, इट मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। यू कैन नॉट से बाय नोइंग कि इट इज़ हैविंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना, यू कैन नॉट जज बाय नोइंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है नहीं है तो क्या होगा। तो वैसे भी मॉलिक्यूल में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, जिसमें जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई कर सकता है, मौजूद हो सकता है।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो पहला देखते हैं बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सिंपली है बच्चों कि ऐसा कोई भी इमेजिनरी प्लेन जिसके अबाउट मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी इमेजिनरी प्लेन about which molecule can be divided into two equal half। मतलब मॉलिक्यूल के किसी भी हिस्से पे आप मिरर रख सकते हैं। अगर मिरर रखने से उसका लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्से के जस्ट इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को समटाइम्स सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा जैसे हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है। सिग्मा जो हो सकता है डायगोनल हो सकता है, डायगोनल के लॉन्ग काट सकते हैं। सिग्मा जो हो सकता है वो वर्टिकल के लॉन्ग हो सकता है। तो एक मॉलिक्यूल में कई प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है बच्चों, ठीक है, कई प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में मोर देन वन प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इन एनी मॉलिक्यूल there can be more than one plane of symmetry। ठीक है, there can be more than one प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि किसी भी मॉलिक्यूल में वहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ठीक है। देयर कैन बी मोर देन वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है बच्चों। अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इसमें यह है कि अगर एक भी POS है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, सॉरी, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो जैसे देखो बच्चों कुछ एग्जाम्पल करते हैं।
जैसे मान लो ये वाटर है, ठीक है, H2O, तो ये H2O कैसा होता है, वी शेप का होता है ना। तो ये क्या है, पेपर के प्लेन में है ना। तो पेपर के प्लेन में है तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो सिग्मा H है और सिग्मा वर्टिकल भी है बच्चों, दोनों मौजूद हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे काट सकते हैं यहाँ से, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन है, राइट में भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर ऐसे हम कट करेंगे वर्टिकल प्लेन, ठीक है, जो इसको ऊपर नीचे काट कर देगा, तो लेफ्ट पार्ट इधर, राइट पार्ट इधर। दूसरा है कि ये जिस है ना, जैसे ये इस पेज के प्लेन में है, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर मॉलिक्यूल प्लेनर होता है तो बच्चों वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा। क्लियर, ठीक है। तो एक जो है इस टाइप से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऐसे, ठीक है। तो एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। अगला देखते हैं, जैसे बच्चों ये सिस है, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस, बिल्कुल। यहाँ पे इस प्लेन के अबाउट कट करेंगे, लेफ्ट हाफ राइट हाफ, और साथ में दूसरा जो प्लेन है वो कौन सा है, वो मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये वाला। तो सिग्मा H भी मौजूद है, सिग्मा V भी मौजूद है, वर्टिकल प्लेन भी है और हॉरिजॉन्टल भी प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1+1, ठीक है, तो 2 POS मौजूद है, ठीक है। अगर हम सिस वाले लेते हैं, ट्रांस वाला, ठीक है, तो इसमें बच्चों ये जो है एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ही, ठीक है, और दूसरा जो है ना, तो यहाँ पे सिग्मा H है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये प्लेनर है ना। तो जैसे सैंडविच को कट करते हो ना, बीच से कट करते हैं, तो अपर हाफ लोअर हाफ सेम। अगला है, जैसे बच्चों CH4 है, ठीक है, तो CH4 में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? देखो, मान लेते हैं कि इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अब देखो ये टेट्राहेड्रॉन होता है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन है तो आप कोई सा भी प्लेन ले सकते हैं, एक ये प्लेन ले सकते हैं, एक ये भी प्लेन ले सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ये 1 वर्टिकल है ना, ऊपर रखा है 1 को, तो जो 1 की पोजीशन है वही इसको घुमा दोगे, ठीक है। तो ये 2 भी यहाँ आ सकता है, 3 भी यहाँ आ सकता है, 4 भी यहाँ आ सकता है, सारे आ सकते हैं ना। तो जैसे आपने लिखा 1-3 का पेयर बनाया, तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के 3 एटम हमेशा एक प्लेन में लाई करते हैं, ये 3 एटम है ना, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। तो दुनिया के 3 एटम, दुनिया के 3 पॉइंट हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 कार्बन और 3 एक प्लेन में है, तो वैसे ही जैसे 1 और 3 का पेयर है, तो वैसे क्या बना सकते हो, 1-2 का भी बना सकते हो। तो 1C3, 1C2, 1C4 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही दूसरा क्या ले सकते हो, 2C3, 2C4 और 3C4। समझ में आया? C का मतलब कार्बन, ठीक है। तो ये जो है ये एक प्लेन आपको दिखाया है ऐसे। तो इसमें क्या है, 1C3 है, तो जैसे 1C3 है तो वैसे बाकी के लिए भी कर सकते हैं, सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया बच्चों, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मेथेन सिमेट्रिकल है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जो भी सिमेट्रिकल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगला बच्चों जैसे CH3Cl है, आप देखो यहाँ पे मान लो Cl ले लो, H ले लो, H ले लो, इधर H ले लो, तो इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री आए, इसमें 3 आ जाएंगे। कैसे? अब इसमें देखो Cl को पेयर ले लोगे, है ना, Cl का पेयर है ना, Cl के इस हाइड्रोजन के साथ, है ना, जैसे 1, 2 और 3, तो ये इसके साथ हो सकता है
है ना, ये इसके साथ भी हो सकता है, ये इसके साथ भी हो सकता है। ऐसा मत सोचो बच्चों कि ये नीचे है ना, तो जो है ना ये हाइड्रोजन यहाँ घुमा दो, इसको यहाँ, ये हाइड्रोजन इधर घुमा दो, रोटेट तो कर सकते हैं ना पकड़ के मॉलिक्यूल को। तो जो इस हाइड्रोजन के लिए 1 की है, 2 की है, 3 की है, तो जो 2 की पोजीशन है वही 1 की हो सकती है, वहीं से 3 की हो सकती है। तो इसका लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में भी हाइड्रोजन है, ये तो एक प्लेन में आ गया। यहाँ पे आपने मिरर रख दिया बिल्कुल इसी के बीच में, ठीक है, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन, राइट में, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो कॉम्बिनेशन देखोगे, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, Cl, ठीक है, 1 C और 2, Cl C और 1, Cl C और 3, ये यार। अब तुम कहोगे सर हमारे पास ये भी तो ऑप्शन है ना, H ऐसे ले ले, जैसे मान लो यहाँ पे H ले लिया और इधर H ले लिया, इधर Cl ले लिया, इधर H ले लिया, तो ये तो है ही, है ना, इसमें तो है ना, ClH कहो चाहे HCl ले लो। लेकिन अगर किसी ने कहा कि सर यहाँ पे हम H को ले लेते हैं, H, और यहाँ पे Cl लेते हैं और ये वाला प्लेन लेते हैं, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है, क्योंकि इधर तो हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन का इमेज तो Cl नहीं बनेगा ना। ऐसे में तो हो रहा है कि इस 1 का इमेज क्या होगा, 3 होगा, लेफ्ट में भी हाइड्रोजन, राइट में भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा बच्चों, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। Cl का तीनों हाइड्रोजन के साथ एक बार कॉम्बिनेशन ले लो, क्लियर। अगला देखो, जैसे CH2Cl2, ठीक है, तो CH2Cl2 में कितने आएंगे, ठीक है, तो देख लो, जैसे यहाँ पे Cl ले लिया, इधर Cl ले लिया, H और H, है ना, ऐसे ये हो गया। दूसरा क्या ले सकते हो, यहाँ पे H ले लो, इधर भी H ले लो, इधर क्या ले लो, Cl और Cl। अब इसके बाद देखो लेफ्ट राइट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने इधर H ले लिया, ठीक है, इधर Cl ले लिया, इधर से लिया, इधर H ले लिया, अब क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। यहाँ पे POS कितने आ गए, 2 आ गए, क्लियर। उसी तरह बच्चों CHCl3 क्लोरोफॉर्म, तो जैसे CH3Cl था वैसे CHCl3 हो गया, यहाँ पे POS कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। 8 में अगर बच्चों हमने लिया CH2Br और यहाँ पे PS कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें यह क्या करोगे, C यहाँ पे Br ले लो, यहाँ इधर Cl ले लो, H और H, बस ये ध्यान रखना कि है ना इस प्लेन में सारे डिफरेंट आ जाए कोई फ़र्क नहीं है, इस मिरर प्लेन में सब डिफरेंट है कोई, लेकिन लेफ्ट में राइट में ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें POS अभी क्या है बच्चों, 1 है। और अगर बच्चों हमने ले लिया CH, F, Cl और Br, अब देखो बच्चों ये क्या है, एक कार्बन जो है 4 डिफरेंट एटम से लग गया, तो ये क्या बन गया, कायरल हो गया, वही आपको बताया था, ठीक है। तो ये Br है, Cl और F। अब बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई भी आप ढूंढ सकते हैं, नहीं, Br और F, Br इज नॉट इक्वल टू F, यहाँ पे POS नहीं है, ठीक है, एक भी नहीं, 0 POS, ठीक है बच्चों। तो जनरली एक रूल होता है, ठीक है, POS के लिए कि अगर कार्बन है चारों सेम है तो उसका POS की संख्या होती है 6, और अगर 3 एक जैसे हैं और एक अलग है तो 3 आएगा, और अगर CA2B2 होगा तो इसमें 2 आ जाएगा, CA2BX आएगा, मतलब अलग अलग है, A2B है ना, X ले लेते हैं तो इसमें 1 आएगा, और अगर CAB है ना XY आ गया, ABXY, अब इसमें क्या होगा, 0। तो यही है बच्चों, ये कायरल है ना, ये वाला क्या है, ये कायरल है, समझ गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो कुल मिला के बच्चों क्या है कि एक ऐसा प्लेन लेना है जिसके लेफ्ट में राइट में आइडेंटिकल ग्रुप हो। प्लेन में सारे डिफरेंट हो सकते हैं, सारे सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 एटम सेम है, डिफरेंट है ना। जैसे मान लो आपने कहा ना कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे कुछ भी रख लो, ठीक है ना, यहाँ पे ए रख दो, यहाँ पे बी रख दो, यहाँ पे सी रख दो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा होगा बच्चों, समझ गए, क्योंकि ये एक प्लेन में आ गया। तो अपर हाफ लोअर हाफ इसको आप सैंडविच की तरह कट कर दोगे, ए के ऊपर ए के बी के ऊपर बी, सी के ऊपर सी, ये आएगा। तो ये एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे बच्चों, मिरर इमेज होंगे, ठीक है। तो अब जैसे बच्चों इस पे भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर प्लेन या सेम प्लेन। मैक्सिमम कई बार ऐसे पूछेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और H। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या है, ये sp2 है, ये sp2 है, ठीक है। तो अब sp2 ये ट्राइगोनल प्लेनर है ऐसे, ये चारों तो एक प्लेन में आ गए, ठीक है। तो ये हमें दिखा C C, ठीक है। ये जो भी है बच्चों मैं इसको थोड़ा इससे कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एटम है, ये एटम है, ठीक है। अभी तो ये डायरेक्ट दिख रहा है आपको, तो ये जो अभी 6 एटम है वो तो सेम प्लेन में। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो एक एटम जो होगा वो क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी क्या होगा बच्चों से इसी प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। सेम इसके साथ भी ये होगा, एक हाइड्रोजन इसी प्लेन में लाई करेगा। बाकी जब 2 होते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल है आपने पढ़ा होगा, तो एक जो होगा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और एक प्लेन के है ना ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ये ठीक है। तो ये है बच्चों, तो इसमें ये वाला भी ठीक है और ये भी, ये सारे एटम क्या होंगे बच्चों सेम प्लेन में है। तो इसका जो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर 8 एटम्स विच आर लाइंग इन सेम प्लेन, ठीक है। तो देयर आर है ना, ये ऊपर होगा, प्लेन के ऊपर होगा, ये नीचे होगा। टेट्राहेड्रल में ही होता है ना, जैसे आप लिखते हो ना, जैसे मीथेन है, तो मीथेन को दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं HHC, और एक जो होगा वो पीछे की तरफ नीचे जा रहा होगा और एक जो होगा वो इधर आ रहा होगा, ये होता है बच्चों। तो 2 इसी प्लेन में होते हैं, ठीक है ना। ये जैसे 1 और 2 इसी प्लेन में है, 3 ऊपर है ना, एबव प्लेन है, और ये बिलो है, ये नीचे है, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये जो कार्बन है तो इसके साथ एक तो एटम इधर है और एक ये तो सेम प्लेन में आएगा, बाकी क्या होगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा, क्लियर। तो इसमें जो है बच्चों वो टोटल कितने हैं, 8 एटम है जो सेम प्लेन में। उसी प्रकार बच्चों जैसे ये है CH3, यहाँ पे C CH2 Cl डबल बॉन्ड C CH2 CH3 और H। तो यहाँ भी निकाल सकते हो बच्चों, है ना, कि पहले जो sp2 वाले हैं है ना वो तो सारे सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सब प्लेन में आ गए। अब बच्चों यहाँ पे एक जो होगा कार्बन है और एक जो होगा वो हाइड्रोजन, ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, बाकी जो होगा वही प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा, ठीक है। सेम इसके साथ भी होगा कि एक जो होगा प्लेन के ऊपर होगा और एक जो होगा वो प्लेन के नीचे होगा, ठीक है।
और इस वाले में क्या होगा, एक प्लेन के हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन के बाहर होंगे ऐसे। और इसमें जो होगा, अगर हम Cl को इसी में मान लेते हैं तो एक हाइड्रोजन ऐसे जा रहा होगा और एक ऐसे जा रहा होगा, तो मैं उसको एन सर्किल कर रहा हूँ, है ना। तो ये सब जो है तो जो भी बच्चों वेज डैश बनाया है ना, मतलब वो प्लेन में नहीं है, सिंपल सी बात है। जो वेज डैश बनाया है वो प्लेन में नहीं है, जो लाइन पे है वो सेम प्लेन में। क्लियर? तो जो लाइन पे है वो सेम प्लेन में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। तो इसमें क्या है बच्चों, अच्छा ये भी 10 है, तो जो एक लाइन पे है वो सेम प्लेन में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, टोटल 10 एटम आर इन मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 10 एटम है जो सेम प्लेन में है बच्चों, ठीक है। अगला है फाइंड POS इन द फॉलोइंग। जैसे बच्चों हमने ऐसे लिखा है, सिस है, सिस 1,2 डाइमिथाइल। क्या लगता है आपको, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक ही कंपाउंड है, अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चों। ये सब सिस है बच्चों, है ना, ये सब क्या है, सिस है। तो सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, यस, सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस प्लेन के अबाउट लेफ्ट, इस प्लेन के अबाउट, ठीक है। देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 कायरल कार्बन है, ठीक है। तो कायरल कार्बन यहाँ पे क्या है, 2 है, बट यहाँ पे POS है, इसलिए क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इनफैक्ट ये मीज़ो है बच्चों, ये क्या है, मीज़ो। क्या बताया था आपको कि जहाँ पे कायरल कार्बन हो, है ना, कायरल कार्बन दिख रहा है ना, जहाँ पे कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है ना, ये वाला, ये कायरल कार्बन, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप। तो इसमें 2 कायरल कार्बन है, बट ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए मीज़ो होगा बच्चों। क्लियर? सेकंड लेते हैं, अगर हम ट्रांस ले लेते हैं बच्चों, जैसे ये है, व्हाट डू यू थिंक, क्या अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं होगा। देखो ये वेज पे है और ये डैश पे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप इसको ऐसे पकड़ लो। देखो यहाँ पे CH3 ले लो, इधर H ले लो, इधर CH3 ले लो, ये ट्रांस हो गया ना, ये ऐसे। यहाँ पे POS नहीं है, ठीक है। ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। आगे हम बताएंगे और मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अगर हमने 4 मेंबर में चलते हैं, अगर ऐसा है बच्चों, है ना, 1 3 है, यहाँ पे CH3 है, CH3, या फिर यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो, अलग अलग भी हो सकता है। इधर Cl है और इधर क्या है, CH3 है। सिंपल सा, आप यही प्लेन ले लो, इसी प्लेन के अबाउट कट दो, तो हाफ ऑफ कटेगा, ये भी हाफ ऑफ कटेगा, इधर CH2 के सामने क्या है, CH2, तो इसमें क्या होगा बच्चों, POS। यहाँ भी सेम देखोगे,
ये आधा क्लोरीन ऊपर जाएगा, आधा नीचे जाएगा, आधा CH3 ऊपर जाएगा, आधा नीचे जाएगा। और इधर CH2 के सामने क्या है, CH2। तो इसमें क्या है, इसमें भी POS है, इसमें भी POS है। ठीक है, कोई सा भी हो, इवन अगर ये ट्रांस भी रहता है ना तब भी, जैसे ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, या ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो सब में जो है इसमें भी POS होगा, इसमें भी POS होगा। ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ है OH क्या होगा, POS है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है, अब POS नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, अगर हमने ये दे दिया Cl CH डबल बॉन्ड C, Cl और H, क्या इसमें POS है, नहीं है बच्चों। बताया था ना, ये क्या होगा, ये इन होगा, ये आउट होगा, और ये इन हो जाएगा और ये आउट हो जाएगा। तो किनारे वाले किस में है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। ठीक है, बताया था ना, इस वाले में जब लगातार ऐसे होता है तो इनका जो प्लेन होता है, एलियंस बताया था, ज्योमेट्रिकल टाइम भी बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये Cl है बच्चों और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर इधर जा रहा है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये जा रहा है Cl और ये जा रहा है H, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और ये वाला जो है वो क्या है, ये वर्टिकल प्लेन है ऐसे, तो ये जो है वो वर्टिकल प्लेन है। तो देख लो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप ये हॉरिजॉन्टल प्लेन लोगे, ठीक है, तो ये तो कट गए बराबर बराबर, मगर ऊपर Cl है और नीचे क्या है, H। अगर नीचे भी Cl होता तब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता। ठीक है, तो अगर टर्मिनल के दोनों एटम डिफरेंट है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखोगे। टर्मिनल के दोनों एटम में डिफरेंट है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। टर्मिनल के दोनों एटम सेम होने डिफरेंट होने चाहिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। अगर सेम हो गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड C और Cl और H, यहाँ पे POS हो जाएगा। या फिर यहाँ पे Cl ले लिया, डबल बॉन्ड C, इधर Br और Cl ले लिया, यहाँ भी POS होगा क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या है बच्चों, सेम हुए। ठीक है, तो जो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि टर्मिनल के दोनों, ठीक है ना, डिफरेंट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर वही ऑड नंबर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे Cl है, H है, डबल बॉन्ड C, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें POS हो जाएगा, ये ऑड नंबर है। बताया था कैसे कि ये वाला जो होगा ये इन होगा, ये इन है, ये आउट है, ये इन है, ये आउट है, ये इन है, ऐसे इन और इन आ गया या आउट और आउट आ गया, तो इसका मतलब वो सेम प्लेन में आ गया। ठीक है, क्लियर। इसको भी हम चाहें तो यहाँ पे बना के देख सकते हैं, कुछ ये इसी प्रकार से बनेगा। तो ये Cl है, ये H है, ऐसे। ठीक है बच्चों,
ये है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सेम प्लेन में आ जाएगा। अगर ये इवन ऑड रहेगा तो सेम प्लेन में आएगा, इवन रहेगा तो परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, अगला है सेम स्पाइरो वाला। देखोगे इवन होगा तो परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा, यहाँ पे पीओएस नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पे Cl इधर H, अब यहाँ पे पीओएस, क्योंकि यहाँ पे देखो H और H हो गए, सेम हो गए ना ये। उसी प्रकार जैसे दो रिंग है, ऐसे इवन नंबर है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे पीओएस नहीं होगा। एक रिंग दूसरे रिंग के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एक रिंग जो होती है वर्टिकल प्लेन में लाई करती है और दूसरी रिंग वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करती है। ठीक है, तो ये मान लो ये वर्टिकल प्लेन है और ये मान लो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट है बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि सेंटर के अबाउट वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल। जैसे मान लो ये सेंटर है, यहाँ पर अगर ए लिखा है तो इधर भी ए लिखा होना चाहिए अपोजिट में। इधर अगर बी लिखा है तो यहाँ भी बी लिखा होना चाहिए। इधर अगर डी लिखा है तो इसके अपोजिट भी 180 पे डी होना चाहिए। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे इक्वल है ना, क्या हो? आइडेंटिकल ग्रुप हो, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे 0 डिग्री एंड 180 डिग्री आइडेंटिकल ग्रुप होगा। अगर आइडेंटिकल ग्रुप होगा तो वहाँ क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, वो 0 डिग्री और 180 डिग्री है ना, अपोजिट। ठीक है, तो देयर विल बी सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जैसे मान लो हमने कहा बच्चों ये बेंजीन है, क्या इसमें है? यस, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे देखो ये CH है, यहाँ भी CH है, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस और अपोजिट। अगर बच्चों साइक्लोपेंटेन ऐसा लेते हैं, अब क्या ऐसा होगा? क्या नहीं, तो यहाँ पे CH2 है और इधर आओगे अपोजिट में, यहाँ पे क्या मिल रहा है? बॉन्ड मिल रहा है। यहाँ पे COS नहीं है। जैसे अगर साइक्लोप्रोपेन है, ये सेंट्रॉइड है, यहाँ पे देखो CH2 है, इधर क्या मिला? बॉन्ड मिला, यहाँ पे COS नहीं है। ऑड नंबर में नहीं होगा, इवन मेंबर में हो सकता है। जैसे यहाँ पे यस, यहाँ पे और यहाँ पे सेम, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इसमें COS होगा। जैसे अगर सीस वाला है, इधर Cl है, इधर Cl है, इधर H, इधर H, क्या यहाँ पे ऐसा है? देखो इधर Cl है, इधर H है, ये 180 है ना, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे COS नहीं है।
मगर ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, इधर Cl है, इधर Cl है, इधर H है और इधर H है। तो ऐसी केस में यू कैन सी दैट कि यहाँ से लाइन सेंटर से पास हो रहा है, एक्सटेंड कर लो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, और इक्वल डिस्टेंस पे एक है ना अपोजिट ग्रुप, आइडेंटिकल ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे COS होगा। तो ट्रांस वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है। सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, ठीक है। और जो ग्रुप्स होने चाहिए बच्चों वो सेम प्लेन में होने चाहिए, राइट। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों के लिए ये, जैसे यहाँ पे Cl है, ये H है, क्या यहाँ पे COS है? नहीं, यहाँ पे COS नहीं है ना। तो ये जो होता है, अगर ये XY प्लेन में होगा तो ये YZ प्लेन बताया था, ये इन है, ये आउट है, ये इन है तो ये आउट है, मतलब ये किस में है? परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो आप इसको ऐसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, समझ गए। यहाँ पे COS नहीं होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन में है इसलिए नहीं होगा। जैसे इसे मान लो यहाँ पे है ऐसे, यहाँ भी COS नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है। सेम अगर हम CH4 की बात करें, यहाँ पे COS नहीं होगा बच्चों, है ना, कि ये तो इधर हाइड्रोजन है, इसके अपोजिट इधर इधर खाली जगह है, ठीक है, ये समझना है। इसके अपोजिट इधर खाली जगह है, ठीक है, इसके अपोजिट इधर खाली जगह है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अब बच्चों इसके लिए क्या है ना, इसको ऐसे लिख लिया करो ना, इसके लिए ऐसे लिखो, जैसे यहाँ पे CH3 ट्रांसफॉर्म है ना ऐसे, अब तुम्हें दिख जाएगा ये जो सेंटर है इससे ज्वाइन करोगे, ये सेंटर है ये, ठीक है। तो ये COS यहाँ पर है, बट अगर ये सिस वाला होता, ठीक है, यहाँ पर COS नहीं है, यहाँ पर COS नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मान लो न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो अपोजिट अगर स्टैगर्ड फॉर्म में अपोजिट पे इक्वल ग्रुप है ना, ये इसके सामने है तो COS हो जाएगा, इसके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे COS यहाँ पर है, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत आती है तो तुरंत इसको इसका सॉर्ट्स बना लोगे ऐसे, तो H और H है ना, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट, जो ऊपर ऊपर लिखो, जो नीचे है नीचे लिखो, सिंपल है ऐसे। क्या दिख रहा है देखो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से सेंटर के अबाउट ये इधर से जाएगा और ये ऐसे जाएगा, समझ गए। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हो या तो आप वहाँ पे उस प्रोजेक्शन में उसको सॉर्ट्स में कन्वर्ट कर लो, जैसे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो होता है इसको फ्रंट यहाँ इधर रख लेते हैं, वर्टिकल ग्रुप है तो वर्टिकल है, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या है, COS मौजूद है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यू कैन लुक लाइक दिस, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यही सिस वाला अगर होता, ठीक है, ऐसे है, तो ये तो हम कर चुके हैं CH3 और CH3, इसको तुरंत ऐसे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे COS नहीं है, POS है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
अगर ये 1 2 पे है ना, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 ऐसे है, यहाँ पे COS नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख लो, ये लाइन यहाँ से पास करो, अपोजिट पे होना चाहिए ना, अपोजिट पे भी वही ग्रुप आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें COS नहीं है, बट POS यहाँ पर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर, ठीक है। इवन अगर इसका ट्रांसफॉर्म ही बना लोगे, यहाँ पे POS भी नहीं होता है और COS भी नहीं होता है, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। जहाँ पे दोनों नहीं है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। जहाँ पर दोनों नहीं है वो क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों। और देखते हैं, जैसे मान लो ये सिस है ना ऐसे, अब हम दोनों लिखेंगे। यहाँ पे POS है, COS नहीं है। POS देखो ये है, ये POS है। COS के लिए यहाँ से ये सेंट्रॉयड इधर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे दिया है, ट्रांसफॉर्म है, तो ये सेंट्रॉयड है बच्चों। कई बार लोग इसको मिला देते हैं, बट ये मिलेगा नहीं। इसको बड़ा कर लो ऐसे, तो मॉलिक्यूल का जो सेंट्रॉयड है वो कहीं कहाँ पे आएगा, वो समथिंग यहाँ पे कहीं होगा, इस जगह होगा सेंट्रॉयड, ठीक है। तो अब इधर से इसको मिलाओगे तो क्या लगता है, ये ऐसे जाएगा, इधर क्या है क्या कुछ, तो सर ये हाइड्रोजन ऊपर भाग जाएगा, इतना बड़ा थोड़ी होगा, है ना। ऑड नंबर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, सिंपल सी बात है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होना ही नहीं। इवन अगर होता तब तो इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा, है ना, बट ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे COS नहीं है और POS भी नहीं। तो जहाँ पे COS और POS नहीं होता है वो क्या होता है बच्चों, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ भी देखोगे तो COS नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है। सेम अगर ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ भी ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो यहाँ पे COS नहीं है, POS भी अलग अलग प्लेन है ना, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो बच्चों, तो व्हाट डू यू थिंक, POS है, क्या POS होगा, यस, इसमें POS तो है बट COS नहीं। POS कौन सा है, देखो ये यहाँ से एक प्लेन जो ऐसे है ना चीरता हुआ जाएगा ऐसे, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, और ये CH3 आधा आगे आधा पीछे, हाइड्रोजन आधा आगे आधा पीछे, CH3 आधा आगे आधा पीछे ऐसे। तो ये प्लेन, ठीक है ना, इसको मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो एक वर्टिकल प्लेन ऐसे आएगी, ठीक है, जो इसको ये लेफ्ट में मान लो और ये राइट मान लो, ऐसे अलग कर देगी। उसी प्रकार जैसे ये है NHCO, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, है ना, यहाँ से सब सेंटर से जाएंगे ऐसे। इसमें COS है, POS नहीं है, ठीक है।
तो इसी को बच्चों अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं।